कभी कभी जीवन में ऐसा महसूस होता है कि जो लोग दिल से बिल्कुल साफ होते हैं, जिनके मन में किसी के लिए जरा सा भी छल या बुराई नहीं होती, जो हर पल दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, वही लोग इस दुनिया से बहुत जल्दी रुखसत हो जाते हैं। जब कोई ऐसा इंसान अचानक साथ छोड़ देता है तो दिल में एक अजीब सी पीड़ा उठती है और मन बार बार यही सवाल करता है कि आखिर ईश्वर अच्छे लोगों को ही इतनी जल्दी क्यों बुला लेते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग जो झूठ बोलते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं या गलत रास्तों पर चलकर जीवन बिताते हैं, वे लंबे समय तक जीते रहते हैं, जबकि सच्चे और भले दिल वाले लोग अचानक दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इसी वजह से कई बार लोग यह सोच लेते हैं कि शायद ईश्वर न्याय नहीं करते या अच्छे लोगों के साथ सख्ती बरतते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु किसी अच्छे इंसान के लिए दंड नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक नए अध्याय का द्वार होती है। यह ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि हर आत्मा अपने कर्मों की लकीर के अनुसार इस संसार में जन्म लेती है और जब उसका नियत समय पूरा होता है तो वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। जो आत्माएं अपने पिछले जन्मों में अधिक पुण्य और सत्कर्म जमा कर चुकी होती हैं, उनका इस पृथ्वी पर बंधन बहुत कम होता है, इसीलिए उन्हें लंबे समय तक इस दुनिया के दुख, मोह और संघर्ष में नहीं रहना पड़ता। यही कारण है कि जब कोई बहुत पवित्र, निर्दोष और दयालु व्यक्ति जल्दी जाने लगता है तो यह मृत्यु नहीं बल्कि उसकी आत्मा की मुक्ति का पहला चरण होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग इस संसार में एक यात्री की तरह आते हैं, थोड़े समय के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर अपने असली निवास की ओर लौट जाते हैं। जबकि वे लोग जो केवल लेना जानते हैं, जो अपने कर्मों से बोझ बढ़ाते रहते हैं, उन्हें कई जन्मों तक इस दुनिया में वापस आना पड़ता है ताकि वे अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर सकें। अच्छे लोग जो बिना स्वार्थ के सबके लिए जीते हैं, उनका हिसाब जल्दी पूरा हो जाता है और उन्हें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं रहती। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है, उनकी आत्मा पृथ्वी के बंधनों से स्वतंत्र होकर आगे बढ़ जाती है। हम मनुष्य जब किसी ऐसे व्यक्ति को खोते हैं जिससे हमारा गहरा संबंध होता है तो हमें उसकी अनुपस्थिति का दर्द सालता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर वह यात्रा शांति और प्रकाश से भरी होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चला है, उसे मृत्यु के बाद कठोर मार्गों से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि उसे शांत, उज्जवल और सरल रास्ते से आगे ले जाया जाता है, जहां उसे ना किसी भय का सामना करना पड़ता है, ना किसी दंड का। यह बात पहली बार सुनने पर कठोर लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अच्छे लोग जल्दी इसलिए नहीं जाते कि भगवान उनसे नाराज होते हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं कि भगवान उन्हें पाप और पीड़ा से भरी इस दुनिया में ज्यादा देर तक कष्ट उठाते हुए नहीं देखना चाहते। जिनका मन पवित्र होता है, जिनकी आत्मा दोष रहित होती है, जिन्हें किसी का दिल दुखाने की आदत नहीं होती, ऐसे लोगों को ईश्वर जल्दी वापस बुला लेते हैं ताकि वे उच्चतर लोकों की ओर बढ़ सकें। हम इंसान सिर्फ शरीर को देखते हैं, लेकिन ईश्वर इस आत्मा को देखते हैं। हम सिर्फ मौत को अंत समझते हैं, लेकिन ईश्वर उसे एक परिवर्तन मानते हैं। इसी ज्ञान के कारण गरुड़ पुराण कहता है कि किसी अच्छे व्यक्ति के जाने पर अत्यधिक विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए यह अंत नहीं बल्कि एक नए मार्ग की शुरुआत होती है। दुख हमारा है, उसकी आत्मा का नहीं, क्योंकि वह अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी होती है, जहां उसे और कष्ट नहीं सहना पड़ता। जो लोग प्रेम, सेवा और सत्य का संदेश लेकर आते हैं, उनका उद्देश्य जल्दी पूरा हो जाता है और वे अपने वास्तविक लोक की ओर लौट जाते हैं। इसलिए जब भी कोई अच्छा इंसान दुनिया से चला जाए, हमें यह समझना चाहिए कि उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है, वह इस संसार की सीमाओं से ऊपर उठ चुकी है। उसका जाना हमारे लिए पीड़ा है, लेकिन उसके लिए शांति है, विश्राम है, मुक्ति है। यह समझ अगर दिल में बैठ जाए तो किसी प्रियजन का जाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि तब हम जानते हैं कि वह कष्ट नहीं झेल रहा, बल्कि एक उजाले भरी राह पर चल चुका है। अंत में अगर यह ज्ञान आपके मन को थोड़ा भी सुकून दे, तो इसे किसी और तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो सकती है, और उन सभी आत्माओं के लिए दिल से ओम शांति कहें जो अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुकी हैं।